हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशंस में कंफर्म्ड है कि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर ले। फिलहाल इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का जो चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझने जा रहे हैं। बाकी दूसरे वीडियोज़ में आप लोगों को दूसरे चैप्टर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, उनकी तैयारी आप लोग करते जाएं एक एक करके, ताकि आप एग्जामिनेशंस में अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सको। क्वेश्चन आपका यहीं से 100% श्योर है कि जरूर आना है, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर से जो लगातार सीबीएसई पूछ रही है उन क्वेश्चंस की तैयारी करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो नए एक पैटर्न का पूछा जाएगा तो उसकी क्वेश्चंस की भी तैयारी करवा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन जो दिया गया है, एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। और अगर आपको कोई चैप्टर समझना होगा और नोट्स लिखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप समझ सकते हो और लिख भी सकते हो। सो इस क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि राहुल एक पेंटर है, ठीक है। ही मिक्सड ए वाइट कलर्ड पाउडर कंपाउंड एक्स विथ वाटर। वो एक कंपाउंड एक्स को वाटर के साथ मिक्स कर रहा है, और ये जो कंपाउंड एक्स है वो किस कलर का है? वाइट कलर का है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्स कंपाउंड है ये वाइट कलर का है, इसको वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ ये मिक्सड कर रहा है। तो क्या हो रहा है? द कंपाउंड एक्स रिएक्टेड वाइब्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस्ड कंपाउंड वाई एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड एक्स है, यहाँ पे ये जो कंपाउंड एक्स है इस वाटर के साथ वाइब्रेसली रिएक्ट करता है, यानी कि बहुत तेजी के साथ ये रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड वाई का ये फॉर्मेशन कर लेता है, और साथ ही साथ इसमें से हीट भी रिलीज हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो क्या आपको अभी तक यहाँ पे ये समझ में आया कि ये जो कंपाउंड एक्स है ये कौन सा कंपाउंड है, इसका नाम क्या है? नहीं समझ में आया तो इसको आगे हम समझते हैं। दिया गया है कि देन राहुल यूज द कंपाउंड वाई फॉर वाइट वॉशिंग। देखो, वाइट वॉशिंग का नाम समझ के पता चल गया होगा कि वाई जो है वो क्या है। जो कंपाउंड वाई है ये वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो वाइट वॉशिंग के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? यानी कि CaOH का होल 2, यही होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से हम मतलब चूना का जो घोल होता है उसी को हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो चूना का जो घोल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2। सो कंपाउंड वाई जो है वो तो हमें मिल गया, ठीक है। तो ये जो एक्स कंपाउंड है ये क्या होगा? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमें कैसे मिलता है? पढ़ा होगा आपने कि जो चूना होता है, चूना यानी कि CaO, इसको जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो तभी जो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है, जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हीट भी तो रिलीज होता है, इसके साथ हीट भी तो यहाँ पे रिलीज होगा। और ये किस तरह का रिएक्शन कहलाता है? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है जिसमें हीट रिलीज होगा, ठीक है। ये मैंने भी पहले भी आप लोग को बता रखा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड एक्स और वाई क्या होगा। सो यहाँ पे वही सारा क्वेश्चन दिया गया है कि जो कंपाउंड एक्स है जो कि वाटर के साथ मिक्सड किया गया था, तो ये कंपाउंड एक्स क्या है? सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसी तरह से आगे यहाँ पे वाई कंपाउंड का नाम पूछा गया है, तो वाई कंपाउंड क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। देन आगे यहाँ पे पूछा गया है कि यह किस तरह का रिएक्शन था, तो इसमें देखो कहीं पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन को हम एक बार फिर से लिखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड था, देन यहाँ पे वाटर था, और यहाँ पे हमें CaOH का होल 2, एंड देन यहाँ पे वाटर भी इस तरह से, सॉरी, यहाँ पे हीट भी रिलीज हुआ था, ठीक है। तो ये किस तरह का रिएक्शन है? तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड है और प्रोडक्ट साइड में एक ही कंपाउंड है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता हो, तो यानी फॉर्म करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 कंपाउंड मिलके, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड मिलके अगर एक कंपाउंड का फॉर्म करता हो, एक कंपाउंड फॉर्म करता हो, तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये राइट आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो अभी हमने ऊपर में आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है कि जो रिएक्शन है वो कैसा होगा। तो रिएक्शन हमने आप लोग को ये वाला बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, देन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सो ये राइट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है साइनी फिनिश के लिए। वॉल्स में जो साइनी फिनिश हो रहा है इसके लिए कौन सा रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है और आंसर में देखो यहाँ पे दिया गया है ये वाला, जो कि ये गलत है, ठीक है। ये वाला नहीं होगा। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा।
क्योंकि अभी हमने ऊपर में देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा था उसका हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए, देन उसी से शाइनी फिनिशिंग होता है। ठीक है, सो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, ए वाला। चलो आगे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गया है वो। अब यहाँ पे एक असर्टेशन रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। असर्टेशन जिसको हम हिंदी में कहते हैं कथन। तो कथन क्या दिया गया है, असर्टेशन क्या दिया गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब हम हीट करते हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको जब हम हीट करते हैं तो दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है यानी कि CaO मिलता है और वाटर भी मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है रिएक्टेंट साइड में क्या है, कार्बोनेट दिया गया है। तो जब भी रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट होगा तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, बट यहाँ पे क्या निकल रहा है, वाटर। तो ये तो रिएक्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए था। ये पहले भी मैंने आप लोग को बताया कि रिएक्टेंट साइड में CO3 रहेगा तो प्रोडक्ट साइड में CO2 होना चाहिए। सो यहाँ पे वाटर निकल रहा है, तो ये तो असर्टेशन जो है वो फॉल्स दिया गया है। ठीक है, रीज़न में क्या दिया गया है कि इसी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। बिल्कुल ये सही है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में वो बदल जाता है। तो वही चीज़ हुआ कि एक ही यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, एक ही यहाँ पे कंपाउंड है। सो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन असर्टेशन गलत है। असर्टेशन गलत है लेकिन रीज़न सही है। सो यहाँ पे देखो असर्टेशन फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। सो ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। सो क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द अबव इक्वेशन। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड कहने का मतलब क्या है कि या तो ऑक्सीजन ऐड होगा या तो हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इसमें से देखो किसमें ऑक्सीजन या तो ऐड हुआ है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखो HCl में, तो इस HCl में जो H है यानी कि हाइड्रोजन है ये रिमूव हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। सो राइट आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, HCl। सो ये हम लोग का बी वाला राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पर भी ये आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, HCl राइट आंसर होगा। अब चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। इसमें अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक रिएक्शन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप उल्टा समझना, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब है रिडक्शन और रिड्यूसिंग एजेंट का कहने का मतलब है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला गया है यानी कि रिडक्शन। रिडक्शन कहने का मतलब क्या है कि या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन ऐड हुआ है या फिर ऑक्सीजन रिमूव हुआ है, कौन सा इक्वेशन में। सो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो I2 है इसमें से देखो हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हो गया है। तो हाइड्रोजन जब ऐड होगा तो वो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ यानी कि रिडक्शन हुआ, दैट इज़ कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो I2 होगा। ठीक है, चलो आगे हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को और समझते हैं। सो इस क्वेश्चन में अब दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इस रिएक्शन के लिए करेक्ट है, सही है। सो क्या दिया गया ऑप्शन में कि आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड क्या आयरन मेटल हुआ है, आयरन मेटल यहाँ पे है, आयरन Fe है। तो क्या ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी कि ऑक्सीडाइज्ड कहने मतलब क्या ऑक्सीजन इसमें ऐड हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ये ऐड हो गया, तो ये तो सही है, ऑप्शन 1 सही है। आगे दिया गया है कि वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या वाटर रिड्यूस्ड हुआ है, रिड्यूस्ड कहने का मतलब क्या है कि उसमें क्या होगा, या तो हाइड्रोजन गेन करेगा या तो ऑक्सीजन लॉस करेगा। तो ऑक्सीजन क्या इसमें लॉस किया है, तो बिल्कुल ऑक्सीजन इसमें लॉस है। देखो ऑक्सीजन इसमें नहीं है, सो ये भी हम लोग का सही जा रहा है। थर्ड में दिया गया है कि वाटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। वाटर क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। जो ये वाटर है क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यानी कि ऑक्सीडेशन की तरह क्या ये बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे ये जो वाटर था यहाँ पे ये क्या ऑक्सीडेशन हुआ था, क्या ये ऑक्सीडेशन हुआ था, नहीं, यहाँ पे रिडक्शन हुआ था। ठीक है, सो ऑप्शन 4 में वही चीज़ दिया गया है कि वाटर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यानी कि रिडक्शन की तरह वो एक्ट कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब रिडक्शन की तरह वो एक्ट कर रहा है। सो ये ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 हम लोग का सही जा रहा है।
सो 1 2 और 4 सही है। सो यहाँ पे 1 2 4 देख लो किसमें दिया गया है, 1 2 इसमें 3 है, 1 इसमें 3 और 4 है, 1 2 और 4, ये सी वाला यहाँ पे आंसर आ रहा है। ठीक है, सो ये सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। एक आपका केस स्टडी बेस्ड में होगा नई टाइप में, एक क्वेश्चन आपका श्योर है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से रहेगा, गारंटी है ये रहना ही रहना है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आप लोग यहाँ पे दो तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। और एक क्वेश्चन आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से रहेगा, जो कि मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन करवाया है, लेकिन हम और भी क्वेश्चंस की आप लोग को इस चैप्टर से दूसरे वीडियोज़ में करवाएंगे और दूसरे चैप्टर से भी आगे हम इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग को करवाते जाएंगे। फिलहाल इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर अच्छे से कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही है। हालांकि इसके सिवा भी आपके और भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो मैं आप लोग करवाऊंगा, लेकिन फिलहाल इन क्वेश्चंस को आप लोग कर ले। दूसरे वीडियोज़ में हम आगे दूसरे चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस चैप्टर के और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम समझते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।